नाई, अरे क्या घोड़े पर सवार है वही तो? निर्मला ने चकित होकर कहा। क्या देखता है? घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं, पहचानता है? ये अटकल से क्या हंस रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा? अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा। सुनती है बहन, इसकी बातें सुधा ने हंसी रोककर कहा। झूठ रो बोलता है। नाई, अच्छा साहब झूठ ही सही, अब तो बड़े के मुँह के कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस पर घर की मर्यादा रखकर ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया है और अभी तक रुपए नहीं मिली। निर्मला, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपए की दरकार है, निकाल लूँ? शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, यह बातों का समय नहीं, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुँह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बता कि दूल्हे के बड़े भाई कौन हैं? शास्त्री, रामे राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर देख स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रियाचरित घेर रही थी। मैं जानती थी तुम यहाँ बुलाती ही नहीं। ओहो, ये बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरी शरारतें करी चली आ रही हो, कभी भूल के भी इस बात का विषय का नहीं। सब तुम्हारे मुंह से निकला कि मैं तो 2-4 दिन में उबल पड़ती। तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बातें कर चुकी हूँ। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत। यह ऐसी मायावनी है, इससे डरती रहना। मैं तो ऐसे देवी के चरण धोकर माथे लगाऊंगी। धन्य भाग के इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब से हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुला के मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी बात खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख क्या दिया और तुम सचमुच चली आई। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला, अब तो तुम्हारे पास कभी ना होंगी। इतना सो इशारा कर देती डॉक्टर साहब से यहाँ पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने की कौन बुराई हो। ना देखेंगे तो अभी किस्मत तो रोते कैसे, जानते कैसे कि इस लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खोती। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मिलकर रह जाएंगे। मुझसे तो कुछ नहीं कह सकते पर मन में अपनी भूल पर पछताएंगे। निर्मला, अब तुम्हारे पर घर कभी ना आऊँगी। सुधा, अपने नहीं छोड़ सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी। द्वार पर पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान और बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी बगल में ही डॉक्टर साहब सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चिक्की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। यह आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे कभी न उठे। वह बार बार यही चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारे, ऐसी ताने मारे कि वह याद रखे, रुला रुला कर छोड़े, पर यह रहम करके रह जाती। बारात जलमा से चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन में थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़े और फिर घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला लिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, ये मेरी विनय है।